फिर मैं इन्हीं को दे देता हूं, ये 4 रुपया दे रहे हैं। राजा के सैनिकों ने कहा हम पे कोई कमी है क्या, हम 10 रुपया देंगे, लाओ अब हमको दो। 10 रुपया बोला तो कृष्णदास जी बोले हम 15 रुपया देंगे। अच्छा एक और बात बताऊं, जेब में लाए 2 ही रुपया थे। कृष्णदास जी लाए 2 ही रुपया थे, लेकिन बातें देखो। सैनिक बोले भाई राजा की नाक कटेगी, सुनाओ 20 रुपया देंगे, फल हमको दो। कृष्णदास जी बोले 25 देंगे बिना विचार किए, हमको दो। करते 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 महाराज मोल पहुंच गया 90 रुपए पे। कृष्णदास जी सीधे बोले हम 100 रुपया देंगे, अब तो हमको देना ही पड़ेगा। फल वाला सोच रहा है ये जल्दी ले में, और मैं यहां से जाऊं, मेरी तो छुट्टी, अब तो 1 आध साल अगर दुकान नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा, 100 रुपया मिल रहे हैं, उस समय बहुत होते थे। जब 100 रुपए पर अंक पहुंच गया कृष्णदास जी का, सैनिकों ने बोला कि भाई देखो हम भले ही मोल भाव तो लगा रहे हैं, अपने राजा की नाक बचाने के लिए रुपया बढ़ाते तो चले गए, लेकिन अगर राजा ने पूछा कि फल कितने का आया और हमने कहा 100 रुपए का, तो राजा तलवार निकाल के सर धर से अलग कर देगा। बोले राज संपत्ति को तुम कुछ सोच ही नहीं रहे हो कि 100 रुपए का फल लाए हो। अंत में राजा के सैनिकों ने हाथ खड़े किए, बोले इन्हीं को दे दो, हमको नहीं चाहिए। दुकानदार बोला लाओ 100 रुपया। कृष्णदास जी बोले देख भाई तू मोल निकाल के, तू ये फल निकाल के रख दे, बस हम लेके आ रहे हैं, चाहे कैसे भी लाएं लेके आएंगे, लेकिन इसको रख दे। तुरंत गए, ना जाने क्या क्या वस्तुएं सब लगा करके बेच करके 100 रुपए का फल लेकर के गए। तो कृष्णदास जी दोपहर में फल ले आए, रसोई घर में लाके फल रख दिया। रसोईया जी को बता दिया जाके, बोले हमने जो है वहां रसोई घर में फल रखा है, अभी उत्थापन में ठाकुर जी को खरबूज का ही भोग लगाना।